हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटीसी के ऊपर, जो फ़िलहाल में बहुत न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि उसमें एक डीमर्जर की न्यूज़ आने को है। तो उसी वजह से इसके प्राइस में बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी आ सकती है, ऐसे न्यूज़ में आ रहा है, या बहुत सारे लोगों में चर्चा हो रही है दोस्तों। तो क्या डीमर्जर होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, ये सब बातें अनप्रेडिक्टेबल है। वो सब बोर्ड मीटिंग के ऊपर डिपेंड है, उनके बोर्ड मेंबर उनके ऊपर डिपेंड है, वो कब करना चाहेंगे या कैसे हो सकता है। फ़िलहाल में बस न्यूज़ ही चालू है कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। इस साल आ सकती है, इस महीने में आ सकती है, अगले महीने में आती है, या 6 महीने लगा देते हैं लोग डीमर्जर को, पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइस हमें बहुत सारे कुछ चीज़ें बता सकती है, अगर हम न्यूज़ से कुछ हटके करने की कोशिश करें, या न्यूज़ से थोड़ा सा हटके हम अगर प्राइस एनालिसिस पे बात करेंगे या प्राइस पे बात करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग दिखाई दे रहा है उसके अंदर। हमें न्यूज़ आने का इंतज़ार करना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि प्राइस सब कुछ बता देती है। तो दोस्तों, चलिए चलते डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि न्यूज़ अगर आप बहुत सारे यूट्यूबर देखोगे या न्यूज़ पे देखोगे, आपको टेक्निकल एनालिसिस कोई नहीं बता रहा, बस न्यूज़ ही बता रहे हैं, कि न्यूज़ ही बेच रहे हैं लोग कि क्या हो सकता है, डीमर्जर कैसे होगा, एफएमसीजी क्या होगा, टोबैको प्रोडक्ट का वो क्या कर रहे हैं, और जो आईटी सेक्टर है, होटल सेक्टर है, एग्री सेक्टर है, जिसके बहुत सारे सेक्टर्स है, उसमें कैसा डीमर्जर होगा या क्या होगा, बस यही बातें कर रहे हैं, लेकिन प्राइस पे कोई नहीं बोल रहा दोस्तों। तो आज हम चलते हैं प्राइस पे, चलते हैं दोस्तों, डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, वहाँ पे बहुत सारा मिल जाएगा आपको। अगर आप आईटीसी टाइप कर दोगे तो बहुत सारे ढेर सारे हज़ारों आ जाएगी, लेकिन वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कोई नहीं कर रहा दोस्तों, कि प्राइस कैसे मूव हो रही है, कैसे क्या हो रही है। तो हम डायरेक्टली उसी पे चलते हैं बिना वक्त गवाए। तो मैंने पहले ही मेरे कुछ ड्राइंग्स है वो निकाल के रखे, क्योंकि ड्राइंग को बहुत टाइम लगता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, उसी वजह से बहुत सारा टाइम लगता है। तो उसी के लिए हमने उसको पहले ही प्लॉट करके रख दिया है, पहले ही ड्राइंग लगा के रखी है। बस आपको मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस समझा देता हूँ कैसे हो रहा है, कैसे होगा। तो दोस्तों, ये है इसका टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट। तो हम चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते प्राइस से। प्राइस फ़िलहाल में चल रही है दोस्तों 220 लगभग इसकी प्राइस है। तो पहले बात करते हैं, ये जो जोन बनाए हुए हैं दोस्तों, ये जोन क्या है और कैसे वर्क करते हैं। अगर आपने मेरे फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ नहीं देखी है, तो आप जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की 2 सीरीज़ मैंने बनाई हुई है। वहाँ पे 10 ऐसे यूनिक सेटअप मैंने बताए हैं, वो कैसे वर्क होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो सभी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। उसी से अगर आप वो देखोगे तो ये आपको पीएसपी जोन हो या पीबीपी जोन हो, ये है पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन होते हैं, और पीबीपी होता है पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन, जहाँ पे बहुत बड़े लोगों ने प्राइस को एक्यूमुलेशन किया होता है, वो वही जोन होता है दोस्तों, वही प्राइस होती है। वो कैसे वर्क होती है, क्या होती है, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वीडियो, उसके अंदर मैंने ये सब कुछ बताया हुआ है दोस्तों, आप जाके एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। ट्रेंड लाइन है, 2 ट्रेंड लाइन है, एक चैनल बनाया हुआ है ट्रेंड लाइन में, ये कैसे वर्क होता है, वहीं पे सब कुछ मैंने 10 यूनिक सेटअप बताए हुए हैं दोस्तों। तो आप वहाँ पे जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा। तो चलिएगा, हम बात करते हैं अभी टेक्निकल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले चलते हैं आरएसआई पे। तो देखिएगा यहाँ पे गाइस, अगर मैं आरएसआई को खोल देता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, तो यहाँ पे देखिएगा प्राइस आरएसआई लोअर लो फॉर्म कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है, और ये सबसे बढ़िया लो है, और प्राइस क्या कर रहे हैं, हायर लो बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा गाइस, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा प्राइस ने यहाँ पे आरएसआई ने लो बनाया, यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे उससे ज़्यादा लो बनाया, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे हायर लो बनाया दोस्तों, यहाँ पे हायर लो बनाया। तो एक डाइवर्जन हो गया है, यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। ये तो पहला इंडिकेशन है दोस्तों प्राइस का, कि डाइवर्जन कैसे क्रिएट हो रहा है और क्या हो रहा है उसके अंदर।
अगर डाइवर्जन आप समझते नहीं तो आप जाके चैनल पे देखिएगा डाइवर्जन क्या होता है, कैसे वर्क होता है, वो भी मैंने बता दिया है वहाँ पे। ये तो था पहला इंडिकेशन प्राइस ऊपर जाने का, क्योंकि यहाँ पे RSI ने वीकली चार्ट पे डाइवर्जन दे दिया है, और वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर अगर RSI डाइवर्जन देता है तो वो बहुत बढ़िया होता है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है। ना कि हम 15 मिनट 30 मिनट चार्ट पे अगर डाइवर्जन देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा फंसने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे RSI जब डाइवर्जन देता है तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है। आपको देखना है तो आप यहाँ पे देखिएगा। अगर मैं इस चार्ट को इधर ड्रॉ कर दूँ, RSI लोअर हाई फॉर्म कर रहा है और प्राइस यहाँ पे हाई प्राइस फॉर्म कर रही है, तो यहाँ से देखिएगा लगभग 237 से लेके 204 तक उसने फॉल दे दिया था। ये बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे होता है दोस्तों। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर कुछ डाइवर्जन मिलता है तो बहुत बड़े सेलिंग या बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसे आप इसी तरीके से लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है अगर आपको RSI की सही से जानकारी है तो दूसरी बात पे चलते हैं हम। ये मास्टर कैंडल क्या है? तो ये मास्टर कैंडल मैं इसको खोल देता हूँ, वॉल्यूम को खोल देता हूँ। अगर यहाँ पे आप वॉल्यूम देखोगे तो इसने लगभग पिछले एक साल से सबसे ज़्यादा, अगर मैं लगभग 10 साल अगर मैं यहाँ से पकड़ लूँ इसको 2011 से अगर 2021 चल रहा है, अगर मैं 2010 से भी ले लूँ यहाँ पे, लगभग 10 साल में इसमें इतना बड़ा वॉल्यूम कभी नहीं आया था। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे। इसने ये जो वॉल्यूम था इसको भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर इस वॉल्यूम को अगर जूम करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वॉल्यूम, इसने इस वॉल्यूम 10 साल का जो वॉल्यूम का लाइफ टाइम हाई था, 10 साल का जो हाई था उसने इस कैंडल में तोड़ दिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत बढ़िया बाइंग आ चुकी है। तो हम न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो हमें चार्ट पे पता चलता है अगर 10 साल में इतनी बड़ी बाइंग नहीं आई है और एकदम से एक दिन में अगर इतनी बड़ी, एक वीक में अगर इतनी बड़ी बाइंग आती है तो लगभग कुछ ना कुछ तो इंडिकेट करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वॉल्यूम क्या करता है, कैसे करता है, एक वॉल्यूम की मैं सीरीज़ बनाऊंगा दोस्तों। अगर आपको वॉल्यूम की जानकारी है तो आपके समझ में आएगा। अगर 10 साल में इतना वॉल्यूम नहीं बढ़ा है और एक वीक में उतना वॉल्यूम बढ़ता है तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होता है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। तो ये तो था हमारा दूसरा इंडिकेशन वॉल्यूम का। अगर हम तीसरा इंडिकेशन देखें तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हालांकि अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये 100 मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगभग यहाँ से तोड़ना चाहा भी, लेकिन उसने रिजेक्शन दे दिया। लेकिन यहाँ पे उसने तोड़ने की कोशिश करे, जैसे ये इसके ऊपर सस्टेन होता है दोस्तों तो बहुत बढ़िया तरीके से मूव कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है लगभग MA भी बहुत बढ़िया तरीके से उसके ऊपर वर्क हो रहा है 100 MA, और RSI ने हमें इंडिकेशन दे दिया है, वॉल्यूम ने इंडिकेशन दे दिया है। जो हमारे जोन है उसको सही से सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे देखिए इस पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन पे उसने बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया है। उसके नीचे एक भी बार उसने क्लोजिंग नहीं दे दी है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और चैनल बहुत बढ़िया तरीके से उसने फॉर्म किया है। देखिए यहाँ पे चैनल को बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ये चला रहा है। तो अगर प्राइस अगर हायर लो बनाती है तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस अप मूवमेंट में है, प्राइस अप ट्रेंड में है, ऐसा बोला जा सकता है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर प्राइस ऊपर निकलेगी, 100 MA को क्रॉस करके ऊपर निकलेगी, तो प्राइस के लिए पहला जो हर्डल होगा, जो पहला टारगेट हो सकता है, जो 281 हो सकता है। आप ध्यान से इसे नोट करिएगा, आपके जो चार्ट है उसके ऊपर ये लगा के रखिएगा, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को। और अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो इसी जोन में आके, यहाँ पे बाइंग करने की हड़बड़ी मत करिएगा, वो इसी जोन पे आके वो रिवर्स कर सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके अंदर न्यूज़ आने को है, और इसी वीक में जो वॉल्यूम आया है वो बहुत
बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है, जो लगभग इसके 10 साल में जितना वॉल्यूम नहीं आया है उतना वॉल्यूम इस वीक में आया है। तो ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट हो सकता है इसके लिए। और ये आप यकीन नहीं करोगे, अगर वॉल्यूम इतना 10 साल में नहीं और एक वीक में आता है तो वॉल्यूम बहुत बढ़िया तरीके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो आप इसी को सपोर्ट मान के आप इसे अगर बाइंग भी कर दोगे, जो बड़े वेल्स है उन्होंने बाइंग की है, उनके पैसे को प्रोटेक्ट करना उनको बहुत बढ़िया तरीके से आता है। अब अगर प्राइस इसके नीचे जाने लगेगी तो उसे वो जाने नहीं देंगे, ये उनका नेचर है। जो बड़े लोग हैं उनका नेचर वही होता है, उनके पास करोड़ों रुपए की राशि होती है, वो कभी भी प्राइस को एक झटके में ऊपर ले जा सकते हैं दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप इस आईटीसी को आप न्यूज़ बेस ट्रेडिंग करने से अच्छा आप इसका टेक्निकल इस तरीके से अगर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो तो बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस ही एक चीज़ ऐसी है जो हमें न्यूज़ के पहले प्राइस बता देती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आईटीसी को ऊपर बढ़ना चाहिए, नीचे तो आने की कोई भी फिलहाल में कोई संभावना नहीं है कि प्राइस इसके नीचे आ सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आईटीसी के लिए पहला टारगेट हो सकता है 280, लगभग 280, और दूसरा टारगेट हो सकता है लगभग 360। वो जोन है वो 360 तक चला जाना चाहिए। अब ये वीकली चार्ट है, तो वीकली में मुझे ऐसा लग रहा है ये एक एसेट है, आईटीसी एक एसेट है, तो उसको एज ए एसेट की तरह ही देखिएगा। इसे इंट्राडे में प्ले करना है वो अलग बात है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग है। लेकिन हम अगर शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, एक 3 महीने से लेके 5 महीने की या 2 महीने से लेके 4 महीने की, तो इसके लिए ये बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होगा। ये लगभग 6 महीने से लेके 3 महीने के अंदर ये टारगेट आने चाहिए, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आप भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस रखिएगा, आप भी आपकी टेक्निकल एनालिसिस कीजिएगा, आपके टेक्निकल एनालिसिस के साथ इसको मैच कीजिएगा तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से और क्लियरिटी मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आरएसआई ने हमें अप ट्रेंड की इंडिकेशन दे दिया है, वॉल्यूम ने इंडिकेशन दे दिया है, मूविंग एवरेज ने इंडिकेशन दे दिया है, हमारे पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन है उसके ऊपर वो खड़ा है, ट्रेंड लाइन के अंदर बहुत सही तरीके से वर्क हो रहा है। तो सभी कुछ चीज़ें मिला के ऐसा लग रहा है कि इसकी संभावना बनती है कि वो ऊपर जा सकता है। तो गाइज इस टारगेट को या इस जोन को आप आपके चार्ट पे लगा के रखिएगा, आपको आगे चल के पता चलेगा किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से वर्क करते हैं तो आप मेरे जो डेली एनालिसिस के जो वीडियोस है वो जाके देखिएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर वो कितने बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं, तो आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों ये थी आईटीसी के बारे में टेक्निकल एनालिसिस। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि न्यूज़ आने से पहले हम चार्ट एनालिसिस अगर करते हैं तो बहुत चीज़ें हमें पता चलती है। अगर अभी न्यूज़ आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है न्यूज़ बहुत पॉजिटिव आ सकती है, क्योंकि हमें वॉल्यूम बता रहा है, आरएसआई बता रहा है, हमारा पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन जो है, जोन बढ़िया तरीके से उसको जोन को प्राइस सपोर्ट कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस में बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव मूवमेंट आ सकती है। तो गाइज ये थी आईटीसी के लिए टेक्निकल एनालिसिस। तो आप अपने चार्ट पे ये सब ड्राइंग्स लगा के रखिएगा, ये टारगेट लगा के रखिएगा, तो आपके समझ में आएगा ये किस तरीके से वर्क हो रही है, क्या हो रही है। तो दोस्तों ये थी आईटीसी की टेक्निकल एनालिसिस। आपके लिए मैं ऐसे बहुत सारे अच्छे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो लाता रहूँगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।